जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम की। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ अवसर ये जो है माना जाता है। इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आपको बता दें, आज निर्जला एकादशी है और इस पर सभी जगह इसे मनाया जा रहा है। द्वादशी तिथि पर यह एकादशी का व्रत जो है वो किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। द्वादशी तिथि पर यह व्रत जो है वो किया जाता है। आपको बता दें, निर्जला व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। द्वादशी तिथि पर यह व्रत जो है वो किया जाता है। आपको बता दें, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। द्वादशी तिथि पर यह व्रत जो है वो किया जाता है, इसका पारण किया जाता है। आपको बता दें, निर्जला व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो आपको बता दें, ये एकादशी का व्रत काफी पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा मानी जाती है इस व्रत में। व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा का स्रोत बना होता है। इस दिन क्या करें, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र को पहने। इस दौरान व्रत का संकल्प ले और दिन भर जल का ग्रहण ना करें। आपको बता दें, हरि नाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम भगवते, ये इसका जाप किया जाना चाहिए। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन इस दौरान किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि में पारण कर व्रत को पूर्ण किया जाता है। क्या ना करें, आपको बता दें, जल या अन्न का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। क्रोध, झूठ, निंदा और अपवित्र विचारों से इस दौरान बचना चाहिए। दिन में सोना, बाल कटवाना, तामसिक भोजन इस व्रत में वर्जित है। जल या अन्न का सेवन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, आज निर्जला एकादशी का व्रत है, जो वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और पुण्यदायक मानी जाती है। आपको बता दें, इस दिन व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन गंगा स्नान, पूजा, दान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का विशेष महत्व है। ये व्रत आत्म संयम, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो निर्जला एकादशी जो सबसे कठिन और पुण्यदायक व्रत जो है वो मानी जाती है, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रत जो है वो माना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी से पूरे साल का पुण्य जो है वो मिलता है। तो इस व्रत को बड़े ही भाव के साथ मनाया जाता है। लोग इस व्रत को बड़े ही पुण्यतिथि के साथ मनाते हैं। आपको बता दें, निर्जला एकादशी वो पावन तिथि है जब उपवास के साथ जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए सबसे कठिन और पुण्यदायक व्रत जो है इसे माना जाता है। ये व्रत वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दें, क्रोध, झूठ, निंदा और अपवित्र बातें नहीं करनी चाहिए। दिन में सोना, बाल कटवाना, तामसिक भोजन जो है इस व्रत में वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, जल या अन्न का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें, इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों में भीमसेन ने इसका पालन कर वैकुंठ प्राप्त किया था। साल भर की 25 एकादशियों का पुण्य मात्र इस व्रत में ही मिल सकता है। जहां अन्य एकादशी में अन्न त्याग होता है, वहीं इस दिन जल भी वर्जित होता है। ये व्रत मन को संयम और शरीर को ऊर्जा देने वाला माना जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसे कर सकते हैं। ये न केवल धार्मिक रूप से बल्कि
आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। आपको बता दें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना, व्रत, दान और भक्ति का विशेष महत्व होता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, यानी इस दिन व्रती पूरे दिन जल का ग्रहण नहीं करते हैं। तो आखिर क्यों मनाई जाती है निर्जला एकादशी? तो चलिए आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है कि पांडवों में से एक भीम ने एक बार सभी एकादशियों पर उपवास करने का फैसला किया था, लेकिन वो अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और सलाह के लिए ऋषि व्यास के पास गए। जब उन्हें साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का लाभ लेने के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म ग्रंथों में यह माना जाता है कि पांडवों में से एक भीम ने एक बार सभी एकादशियों पर उपवास करने का फैसला किया था, लेकिन वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद वो ऋषि के पास गया और ऋषि ने उन्हें एकादशी, निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया। आपको बता दें, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन आपको बता दें, इस दौरान किस तरह से पूजा पाठ किया जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शुद्धता के लिए स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले वस्त्र पहन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, हरि नाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। द्वादशी तिथि में पारण कर व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। वहीं इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दें, जल या अन्न का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ, निंदा और अपवित्र विचारों से इस दौरान बचना चाहिए। दिन में सोना, बाल कटवाना, तामसिक भोजन इस व्रत में वर्जित माना जाता है। आपको बता दें, निर्जला एकादशी का व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल अत्यंत महान है। ये व्रत श्रद्धा, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और भक्ति से जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस एक दिन की तपस्या से पूरे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य जो है वो मिलता है, जिससे न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो काफी कठिन माना जाता है। ये व्रत श्रद्धा, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस व्रत की काफी मान्यता भी है। इस व्रत को श्रद्धा और संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी इस बार देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरिद्वार हो या बनारस हो। सभी जगह गंगा घाटों पर श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से ही आज पहुंच रहे हैं और इस व्रत को करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। सुबह चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए, हरिद्वार को पवित्र माना जाता है और इस दौरान हरिद्वार में भी इस एकादशी के पर्व पर लोगों का हुजूम, श्रद्धा का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, ये व्रत केवल कठिन ही नहीं होता, बल्कि इस व्रत का फल जो है वो काफ़ी पूर्ण माना जाता है। कई एकादशियों का पुण्य जो है एक निर्जला एकादशी जो है वो दे सकती है। एक दिन की तपस्या से पूरे वर्ष भर के एकादशियों का पुण्य जो है वो मिलता है, जिससे न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। तो एकादशी का यह व्रत काफ़ी पवित्र माना जाता है। निर्जला एकादशी का ये व्रत जो है वो पूरे देश भर में आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सभी घाटों पर, चाहे वो हरिद्वार हो, बनारस हो या जो भी पवित्र स्थान है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो काफ़ी कठिन माना जाता है, हालांकि इस कठिन व्रत का फल भी काफ़ी निर्णायक होता है। इस व्रत से हर तरह के दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं, वर्तमान स्थिति जो है वो सुधरती है। ये आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और भक्ति से जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस एक दिन की तपस्या से पूरे वर्ष के एकादशियों का पुण्य भी मिलता है, जिससे न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। तो आज पूरे देश भर में निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो मनाया जा रहा है।
तो आपको बता दें, निर्जला एकादशी का व्रत जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें, निर्जला एकादशी का व्रत जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो निर्जला एकादशी के व्रत पर ये खास प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं।